नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं कि इंसानियत का दुश्मन, जाति का दुश्मन, धर्म का दुश्मन, संविधान का दुश्मन, संविधान का हत्याकारी। ये बीजेपी शासक दल जब से राजगद्दी और सत्ता में आए हैं 2014 से लेकर अब तक के 2026 तक के शासन काल में भारतवर्ष के 140 करोड़ जनसाधारण का जिंदगी जीना मुहाल और सुख चैन शांति को गायब कर दिए हैं। इसीलिए कि चाहे बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं और पार्लियामेंट से लेकर राज्यसभा तक जितने भी अब तक के आइन और कानून पार्लियामेंट से हो चाहे राज्यसभा से हो, जितने आइन कानून को बीजेपी शासक दल ने पास किया है, सारे आइन कानून संविधान के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है और संविधान की हत्या है। इसलिए कि जो भी आइन कानून पास किया जा रहा है, इससे जनगण जनसाधारण को और नौजवानों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, सिवाय नुकसान के। और हैरान परेशान और हैरेसमेंट किया जाता है जनगण जनसाधारण को। जैसे कि संविधान के आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के धारा के मुताबिक हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का संविधान ने उन्हें अधिकार हक दिए हैं और अपने मजहब को अपने तरीक़ा से पालन करने का अधिकार हक दिए हैं। इसके अलावा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना अपने तरीक़ा से वो स्वाधीनता सबको दिया गया है। इसके अलावा अपने धर्मीय स्थान की हिफाजत करना और अपने धर्म की बीच में किसी दूसरे जाति धर्म वाले को दखल अंदाजी करने का किसी के धर्म के बीच में कोई अधिकार हक नहीं देता है संविधान। लेकिन कुछ ऐसे नफरतिक संगठन बीजेपी शासक दल के समर्थक ऐसे कुछ अंधा भक्त है आए दिन जो कि समाज और राष्ट्र में अशांति की वातावरण, सांप्रदायिक की माहौल और दुश्मनी पैदा करने पे लगे हुए हैं, आपस में राष्ट्रीय एकता को तोड़ने लगे हुए हैं। ये ऐसे शख्सों के खिलाफ सख्त से सख्त आईनी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में बीजेपी शासन और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जो आइन कानून मुसलमानों के खिलाफ, किसी जाति धर्म के खिलाफ
जो आइन को पास किया जा रहा है किसी की मजहबी स्वाधीनता व बोलने की स्वाधीनता, बोलने की आज़ादी को किसी से सरकार हुकूमत को छीनने की कोई अधिकार हक नहीं है। ऐसे कोई आइन कानून नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी की मजहबी स्वाधीनता पर कोई पाबंदी लगे, जिससे कि किसी की मजहब की स्वाधीनता आज़ादी को उससे छीना जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जबकि संविधान ने सबको बराबर के अधिकार हक दिए हैं अपने मजहब को अपने तरीक़े से मानने की और उसकी प्रचार प्रसार करने की। इसी तरह से ये देश, ये राष्ट्र और समाज आइन से, कानून से, संविधान से चलते आए हैं स्वाधीनता आज़ादी के बाद से, और ऐसे ही चलेगा, क्योंकि तुम्हारी मनमानी तानाशाही से नहीं और सावरकर के आइन कानून और सिद्धांतों से नहीं, बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। और हर जाति, हर धर्म, हर कौम, मजहब के लोगों को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता और व्यक्तिगत स्वाधीनता आज़ादी से रहने की अधिकार हक है। इसलिए कि इस बीच अगर हुकूमत, सरकार उनकी स्वाधीनता आज़ादी पर प्रतिबंध, पाबंदी लगाने की कोशिश करता है तो सरासर ये संविधान के खिलाफ है। इसीलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन, सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस के हमारे नेता प्रतिपक्ष से भी कहना और जितने भी हमारे शरीक दल नेशनल इंडिया गठबंधन के हैं सबसे यही कहना कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र एकता बचाओ, जनगण की अधिकार उसे लौटाओ और ऐसे सांप्रदायिक शक्ति और वादा खिलाफती हुकूमत और सरकार को हटाओ। झूठ बोलने पे ये माहिर है, बचपन से झूठ बोलते आए हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं, ये झूठों का सरदार है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।